भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतवः कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम् कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम् कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम् भृगुर्वसिष्ठः क्रतुरङ्गिराश्च मनुः पुलस्त्यः पुलहश्च गौतमः रैभ्यो मरीचिश्च वनश्च दक्षः कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम् कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम् कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम् सनत्कुमारः सनकः सनन्दनः सनातनोऽप्यासुरिपिङ्गलौ च
सप्तस्वरा सप्तरसातराणि कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम् कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम् कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम् सप्तार्णवः सप्तकुलाचलाश्च सप्तर्षयो द्विपवनानि सप्त भूरादिकृत्वा भुवनानि सप्त कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम् कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम् कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम् पृथ्वी सगन्धा सरसास्तथापः स्पर्शी च वायुर्ज्वलनः स तेजाः नभः सशब्दं महता सहैते कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम् 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 भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिः प्रयाच्च प्रभुपुङ्गवान् निर्भरामि दोषरहितं कुर्वाणसं च नान्यस्पृहा रघुपते हृदये सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिः प्रयाच्च प्रभुपुङ्गवान् निर्भयामि कामादि दोषरहितं कुर्वाणसं च कौशले सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमान समेत
श्रीरामचन्द्र परब्रह्मणे नमः। शुद्ध ब्रह्म परात्परराम कालात्मक परमेश्वरराम। शुद्ध ब्रह्म परात्परराम कालात्मक परमेश्वरराम। शेषतल्प सुख निद्रितराम ब्रह्माद्यमर प्रार्थितराम। चण्ड किरण कुल मण्डनराम श्रीमद्दशरथ नन्दनराम। कौसल्या सुखवर्धनराम विश्वामित्र प्रियतरराम। घोरताटका घातकराम मारीचाग्निपातकराम। कौशिकमख संरक्षकराम श्रीमदहल्योद्धारकराम। गौतम मुनि संपूजितराम सुरमुनिवरगण संस्तुतराम। नाविक धावित मृदुपदराम मिथिलापुर जनमोहकराम। विदेह मानस रंजकराम त्र्यंबक कार्मुक भंजकराम। सीतात्मिक वरमालिकराम कृतवैवाहिक कौतुकराम। भार्गवदर्भ विनाशकराम श्रीमदयोध्याकारकराम। शुद्ध ब्रह्म परात्परराम कालात्मक परमेश्वरराम। शुद्ध ब्रह्म परात्परराम कालात्मक परमेश्वरराम। अगणित गुणगण घोषितराम अवनीतनयागामितराम। नागाचन्द्र समाननराम पितृवाक्याश्रितकाननराम। प्रियगुह विनिवेदित पदराम प्रख्यालित निज मृदुपदराम। भरद्वाज मुखानन्दकराम चित्रकूटाद्रिनिकेतनराम। दशरथ सन्तत चिन्तितराम कैकेयीतनयार्चितराम। विरचित निज पितृकर्मकराम भरतार्पित निज पादुकराम। दण्डकवर्जन पावनराम दुष्ट निराध विनाशनराम। शरभङ्ग सुतीक्ष्णाचितराम अगस्त्यानुग्रहवर्धितराम। गृध्राधिप संसेवितराम पञ्चवटी तटसुस्थितराम। शूर्पणखाति विधायकराम खरदूषण मुख सूदकराम। सीता प्रिय हरिनानुकराम मारीचाग्निकृताशुकराम। विनष्ट सीतान्वेषकराम गृध्राधिपगतिदायकराम। शबरी रक्तफलाशनराम कबन्धबाहोच्छेदनराम। हनुमत्सेवित निज पदराम नतसूग्रीवाभीष्टतराम। गर्वित बालि संहारकराम वानरदूत प्रेषकराम। हितकर लक्ष्मण संयुतराम कपिवर सन्तत संस्कृतराम। तजति विघ्नध्वंसकराम सीता प्राणाधारकराम। दुष्ट दशानन दूषितराम शिष्ट हनुमद्धूषितराम। सीता वेदित ककवनराम कृतचूडामणि दर्शनराम। कपिवर वचनाश्वासितराम रावण निधन प्रस्थितराम। वानर सैन्य समावृतराम शोषित शरकेशाचितराम। विभीषणाभयदायकराम पर्वत सेतु निबन्धकराम। कुम्भकर्ण
शिरच्छेदकरां राक्षससङ्घविमर्दकराम् महिमहि रावणचारणरां संहृतदशमुख रावणराम् विधिभवमुखसुरसंस्तुतरां हस्तितदशरथवीक्षितरां सीतादर्शनमोदितराम् अभिषेकविभीषणनतराम् पुष्पकयानारोहणराम् भरद्वाजाभिनिषेवणराम् भरत प्राणप्रियकरराम् साकेतपुरी भूषणराम् सकल स्वीय समानतराम् रत्नरसपीठास्थितराम् पट्टाभिषेकालङ्कृतराम् पार्थिवकुलसम्मानितराम् विभीषणार्दितरङ्गतराम् कीशकुलानुग्रहकरराम् सकलजीव संरक्षकराम् समस्तलोकाधारकराम् शुद्ध ब्रह्म परात्परराम् कालात्मक परमेश्वरराम् शुद्ध ब्रह्म परात्परराम् कालात्मक परमेश्वरराम् आगत मुनिगण संस्तुतराम् विश्वतल जगन्मोद्धवराम् सीतालिङ्गन निर्वृतराम् नीति सुरक्षित जनपदराम् विपिन त्याजित जनक जनाम् कारित लवणासुरवतराम् स्वर्गत शम्भोक संस्तुतराम् सतनय कुशलवनन्दितराम् अश्वमेध क्रतुदीक्षितराम् कालावेदित सुरपदराम् आयोध्यक जनमुक्तिधराम् विधिमुख विबुधानन्दकराम् तेजोमय निजलोपकराम् सांसति बन्ध विमोचकराम् धर्मस्थापन तत्परराम् भक्तिपरायण मुक्तिधराम् सर्वचराचर पालकराम् सर्वभवामय मारकराम् वैकुण्ठालय संस्थितराम् नित्यानन्द पदस्थितराम् राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम जय हर मंगल दशरथ राम जय जय मंगल सीताराम मंगल कर जय मंगल राम संगत शुभ विभवोदय राम आनन्दामृत वर्षकराम् आश्रित वत्सल जय जय राम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम।
जय सिया राम। मेरे राम, सबके राम, हमारे राम। 22 जनवरी 2024 स्पेस श्रृंखला का आज 310वां भाग है और आज की चौपाई है सी से जटा से बदन सुहावा। और विगत करीब 10 मासों से 10 महीनों से यह स्पेस कथा निरंतर चलती आ रही है। आलस आता है सुबह कभी कभी, तो भी समय पे प्रारंभ हो जाती है। समय पे इसका अल्प विराम भी लग जाता है इस पे। और आप सभी नियमित जुड़ रहे हैं। करीब करीब 10 महीने हो गए, 10 महीने से अधिक हो गया है। तो इसके लिए आप सभी का आभार और प्रभु की कृपा का तो विशेष एक उल्लास होता है कि ये काम निरंतर चल रहा है। श्लोक चला दिए अनित्य जी ने और नाम रामायण भी आपने सुनी, जिसमें इतने ही समय में पूरी रामायण को संक्षिप्त रूप में बताया गया है। अब रोज की तरह हनुमत स्तवन करेंगे। आपसे आग्रह है कि मन में हनुमान जी का स्मरण करें। कहा जाता है कि कथा से पहले हनुमान जी के का आह्वान किया जाता है और जहां भी कथा होती है वहां पे हनुमान जी अवश्य आते हैं। तो हनुमत स्तवन प्रारंभ करते हैं। प्रणवौ पवन कुमार, खलबन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चाप धर, अतुलित बल धामम, हेम शैलाभ देहम, धनुजवन कृशानुम, ज्ञानिनामग्रगण्यम, सकल गुण निधानम, वानराणामधीशम, रघुपति प्रिय भक्तम, वात जातम नमामि गोष्पदीकृत वारीशम, मश्कीकृत राक्षसम, रामायण मामाला रत्नम, वंदे नीलात्मजं मंजनानंदं, वीरम जानकी शोक नाशनम, कपीक्षमक्षहंतारम, वंदे लंका भयंकरं, महाव्याकरणाम्भोधि मंथमानसमंदरं, कवयन्तं राम कीर्त्या हनुमन्तं उपास्महे, उल्लंघ्य सिन्धोः सलिलं सलिलं यशोकवहिनं, जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लङ्कां, नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयं मनोजवम्, मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये, आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीय विग्रहं, पारिजात तरुमूलवासिनं, भावयामि पवमाननन्दनं, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं, तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं, वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं, मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। अब श्री हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुबर बिमल यस, जो दायक फल चारि, बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरण विराज सुवेशा,
कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हरषि उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम्हरो यश गावे, अस कही श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कहि सकै कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाया राज पद दीन्हा। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही, जलधि लांघि गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। राम दुआरे तुम रखबारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लय तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हांकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई, जहां जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटै मिटै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा।
जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहूं गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महा सुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय महडेरा। की जय नाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूरति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। पिताजी साथ में जुड़ चुके हैं। पालकी पिताजी, आपसे आग्रह है कि बताते हुए कि आगे कहां से ले चलना है, इस प्रसंग को आगे ले चलें। जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जो रिजग पानी। मेरे राम सबके राम, अयोध्या धाम, जय सिया राम। 22 जनवरी 2024 आज का भाग है 310। 22 जनवरी 2024 की तिथि भारत के जन जन को याद रखनी चाहिए। आज का प्रसंग है चौपाई। बल प्रताप वीरता बढ़ाई, नाक पिना कहे संग सिधाई। सोई सूरता कि अब कहूँ पाई, अस बुद्धि तो विधि मुँह मसिलाई। ओम वर्णानाम अर्थ संघानाम, रसानाम छंदसामपि, मंगलानाम च कर्तारो, वंदे वाणी विनायको। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणम्। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्र सर्वत्र वन्द्यते। ओम वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये, जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। ओम यस्यांके च विभाति भूधर सुता, देवापगा मस्तके। भाले बाल विधुर्गले जगरलम, यस्योदसी प्यालराट। सोऽयं भूति विभूषणः सुरवरः, सर्वाधिपः सर्वदा। सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः, श्रीशंकरः पातु माम्। ओम रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेधसे, रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। ओम भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक। तिनके पद बंदन करो, नाशे विघ्न अनेक। सीय मांडवी उर्मिला, श्रुति कीरति बरबाम। चारि सुवन चारु रतन, तुलसी करत प्रणाम।
ओम जयत्वं देवी चामुंडे, जय भूतातिहारिणी, जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली, भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। सर्वमंगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो, धन धान्य सुतान्वितः, मनुष्यो तत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। ओम जय माता की, जय श्री राम। हमें निज धर्म पर चलना बताती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना बताती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। कहीं छवि विष्णु की बाकी, कहीं शंकर की है झांकी। कहीं छवि विष्णु की बाकी, कहीं शंकर की है झांकी। हृदय आनंद झूले पर, हृदय आनंद झूले पर झुलाती रोज रामायण। हृदय आनंद झूले पर झुलाती रोज रामायण। कभी वेदों के सागर में, कभी गीता की गंगा में। कभी वेदों के सागर में, कभी गीता की गंगा में। कभी रस बिंदु के जल में, कभी रस बिंदु के जल में डुबाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना बताती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। सरल कविता के कुंजों में बना मंदिर है हिंदी का। सरल कविता के कुंजों में बना मंदिर है हिंदी का। जहाँ प्रभु प्रेम का दर्शन, जहाँ प्रभु प्रेम का दर्शन कराती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना बताती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना बताती रोज रामायण। जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना हो, जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, उन्हें सुख से किनारे पर, उन्हें सुख से
किनारे पर लगाती रोज रामायण, उन्हें सुख से किनारे पर लगाती रोज रामायण। जय श्री राम, जय श्री राम। बोलो श्याम रामचंद्र की जय। रामायण ही नहीं, गीता भी हमें अपने धर्म पर चलना सिखाती है। धर्म बहुत बड़ा व्यापक विषय है। धर्म आपका कर्तव्य है, धर्म आपकी आस्था है। जिस जिस आस्था में, जिस आप में आप में भाव है, आपकी भक्ति है, उस धर्म को पालन करना चाहिए। गीता में भगवान ने कहा है कि स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। आपका अपना जो भी धर्म है उसमें आपकी मृत्यु होना श्रेय देता है, श्रेयवान होता है, और अन्य का धर्म अपनाने से मृत्यु प्राप्त होती है, भय होता है। अब आपका प्रसंग है, आज का प्रसंग है बल प्रताप वीरता बढ़ाई, नाक पिना कहीं संग सिधाई, सोई सूरता कि अब कहाँ पाई, अस बुद्धि तो विधि मोह मसिलाई। अब राजाओं का समूह जब वो हार गए, भगवान रामचंद्र ने धनुष का भंजन कर दिया, तो अब आपस में वो वाद विवाद कर रहे हैं। बल प्रताप वीरता बढ़ाई, नाक पिना कहीं संग सिधाई, सोई सूरता कि अब कहूँ पाई, असी बुद्धि तो विधि मुह मसिलाई। अरे तुम्हारा बल प्रताप वीरता बड़ाई और नाक यानी इज्जत को धनुष के साथ ही चली गई, वही वीरता थी कि अब कहीं से भी मिली है? ऐसी दुष्ट बुद्धि है, तभी तो विधाता ने तुम्हारे मुखों पर कालिख लगा दी। जय सिया राम। देखहु राम ही नयन भरी, तजीर सा मधु को, लखन रोषु पावकु प्रबल, जानी सलभ जनि होहु। ईर्ष्या, घमंड और क्रोध छोड़कर नेत्र भरकर श्री राम जी की छवि को देख लो। लक्ष्मण जी के क्रोध को प्रबल अग्नि जानकर उसमें पतंगे मत बनो। बैनतय बलि जिमि चाह कागू, जिमि ससु चहे नागरि भागू, जिमि चाह कुशल कारण को ही, सब संपदा चहे शिवद्रोही। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जे जपत पुरारी। जैसे गरुड़ का भाग कौआ चाहे, सिंह का भाग खरगोश चाहे, बिना कारण ही क्रोध करने वाला अपनी कुशल चाहे, और शिव जी से विरोध करने वाला सब प्रकार की संपत्ति चाहे। लोभी लोलुप कल की रति चहई, अकलंकता की कामी लहई, हरिपद विमुख परम गति चाहा, तस तुम्हारो लालच नर नाहा। लोभी, लालची, सुंदर कीर्ति चाहे, कामी मनुष्य निष्कलंकता क्या पा सकता है? और जैसे श्री हरि के चरणों से विमुख मनुष्य परम गति चाहे, हे राजाओं, सीता के लिए तुम्हारा लालच भी वैसा ही व्यर्थ है। कोलाहल सुनि सिय सकानी, सखी लवाई गई जहाँ रानी। रामु सुभाय चले गुरु पाही, सिय सनेहु बरनत मन माही। कोलाहल सुनकर सीता जी शंकित हो गई। तब सखियां उन्हें वहां ले गई जहां रानी सीता जी की माता थी।
श्री रामचंद्र जी मन में सीता जी के प्रेम का बखान करते हुए स्वाभाविक चाल से गुरु जी के पास चले। रानिन सहित सोच बस सिया, अब थो विदेही काह करनिया। भूप वचन सुनी तूत तकही, लखनू राम डर बोली न सकही। रानिन सहित सोच बस सिया, अब धो विदेही काह करनिया। अब दुष्ट राजाओं के दुर्वचन सुनकर रानियों सहित सीता जी भी सोच के वश में हो गई कि न जाने विधाता अब क्या करने वाले हैं। राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर देखते हैं, ताकते हैं, किंतु श्री रामचंद्र जी के डर से कुछ बोल नहीं सकते। अरुण नयन भ्रेकुटी कुटिल, चितवत नृपण सकोप। मनहु मत गज गन निरखी, सिंह किशोर चूप। सियापत रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उनके नेत्र लाल और भौहें टेढ़ी हो गई और वे क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगे, मानो मतवाले हाथियों का झुंड देखकर सिंह के बच्चे को जोश आ गया हो। कर भरु देखी बिकलपुर नारी, सब मिली देहि महीपन गारी। तेहि अवसर सुनी शिव धनु भंगा, आयऊ भृगुकुल कमल पतंगा। तेहि अवसर सुनी शिव धनु भंगा। खलबली देखकर जनकपुर की स्त्रियां व्याकुल हो गईं और सब मिलकर राजाओं को गालियां देने लगी। उसी मौके पर शिव जी के धनुष का टूटना सुनकर भृगुकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी आए। देखी महीप सकल सकुचाने, बाज झपट जनु लवा लुकाने। गौरी शरीर भूति भल भ्राजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। इन्हें देखकर सारे राजा, सभी राजा सकुचा गए, मानो बाज के झपटने पर बटेर छुप जाते हैं जैसे। गोरे शरीर पर विभूति भस्म बड़ी फब रही है और विशाल ललाट पर त्रिपुंड विशेष शोभा दे रहा है। अब धनुष टूट गया, लेकिन प्रकृति यूं ही नहीं छोड़ देती है। वह परीक्षा लेती है कि तोड़ने वाला कहीं सही है कि नहीं। इसलिए भगवान परशुराम को वहां भेज दिया। अब आगे का प्रसंग सुनिए। यहाँ देखी महीप सकल सकुचाने, बाज झपट जनु लवा लुकाने। गौर शरीर भूति भल भ्राजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। इन्हें देखकर सब राजा सकुच गए, मानो बाज के झपटने पर बटेर लुक छिप गए हों। गोरे शरीर पर विभूति बड़ी फब रही है, शोभा दे रही है, और विशाल ललाट पर त्रिपुंड यानी तीन तीन लकीरों का चंदन विशेष शोभा दे रहा है। अब यहाँ पे जो आज की चौपाई है, शीस जटा शशि बदनु सुहावा, रिस बस कछुक अरुण होइयावा। भृकटि कुटिल नयन रिस राते, सहज चितवत मनहु रिसाते। जय सिया राम। सिर पर जटा है, सुंदर मुखचंद्र क्रोध के कारण कुछ लाल हो आया है, भौहें टेढ़ी और आंखें क्रोध से लाल हैं। सहज ही देखते हैं तो भी ऐसा जान पड़ता है मानो क्रोध कर रहे हैं। तो बालकांड में यह अद्भुत दृश्य हो रहा है, और जहाँ दो दो राम
इस पे हम लोग ने पूर्व में भी चर्चा की थी। दो दो राम एक दूसरे के सम्मुख होने वाले हैं। और हमारे साथ स्पेस में एक ज्योति जी जुड़ती थी, उन्होंने एक और घटना का वर्णन किया था जब ऐसा हुआ था। बहुत ही अद्भुत दृश्य आने वाला है जब दो दो राम एक दूसरे के सम्मुख होने वाले हैं। तब तक परशुराम जी का वर्णन हो रहा है, वो सुनते हैं। वृषभ कंधौर बाहु विशाला, चारु जनेऊ माल मृगशाला, कटिमुनि बसन तुन दुई बांधे, धनुषर कर कुठारु कल कांधे। वृषभ कंधौर बाहु विशाला, चारु जनेऊ माल मृगशाला। बैल के समान ऊंचे और पुष्ट कंधे हैं, छाती और भुजाएं विशाल हैं, सुंदर यज्ञोपवीत धारण किए, माला पहने और मृग चर्म लिए हैं। कमर में मुनियों का वस्त्र, वल्कल वस्त्र और दो तरकस बांधे हैं। हाथ में धनुष बाण और सुंदर कंधे पर फरसा धारण किए। शांत वेशु करनी कठिन, बरन न जाई स्वरूप। धरि मुनि तनु जनु वीर रस, आयु जह सब भूप। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अब तक पीछे आपको करुणा रस और शांत रस चला था, अब वीर रस जो है परशुराम जी आ गए हैं, तो वीर रस इससे आगे आप उससे अवगत होंगे। शांत वेश है परंतु करनी बहुत कठोर है, स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता। मानो वीर रस की मुनि का शरीर धारण करके जहां सब राजा लोग हैं वहां आ गया हो। देखत भृगुपति बेसु कराला, उठे सकल भय विकल भुवाला। पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। परशुराम जी का भयानक वेश देखकर सब राजा भय से व्याकुल हो उठ खड़े हुए और पिताजी सहित अपना नाम कह कहकर सब दंडवत प्रणाम करने लगे। हे हा जेहि सुभाय चित वही तु जानी, तो जानई जनु आई खुटानी। जनक बहोरी आई सिरुनावा, सिय बोलाई प्रणाम करावा। परशुराम जी हित समझ कर भी सहज ही जिसकी ओर देख लेते हैं वह समझता है कि मानो मेरी आयु पूर्ण हो गई। फिर जनक जी ने आकर सिर नवाया और सीता जी को बुलाकर प्रणाम कराया। कितना अद्भुत दृश्य है। अब इसमें सामाजिक अनुशासन, आस्था और श्रद्धा का एकदम अत्यंत अद्भुत वर्णन किया गया है। अब भगवान परशुराम जी के समक्ष सीता जी आई हैं, तो आशीष दीनी सखी हरसानी, निज समाज ले गई सयानी। विश्वामित्र मिले पुनियाई, पद सरोज मिले दो भाई। परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया, सखियां हर्षित हुईं और वहां अब अधिक देर ठहरना ठीक न समझकर वे सयानी सखियां सीता जी को अपनी मंडली में ले गईं। फिर विश्वामित्र जी आकर परशुराम जी के गले मिले और उन्होंने दोनों भाइयों को उनके चरण कमलों पर गिराया। राम लखन दशरथ के टोटा, दीनी आशीष देखी भल जोटा। राम ही चितई रहे थकी लोचन, रूप अपार मार मद मोचन। विश्वामित्र जी ने कहा कि ये राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं। उनकी सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। कामदेव के मद को भी छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी के अपार
रूप को देखकर उनके नेत्र थकित स्तंभित हो रहे हैं। बहुरी बिलो की विदेह सना, कहु काटी भीर, पूछत जानिय जान जिमी, व्यापे कोप शरीर। फिर सब देखकर जानते हुए भी अनजान की तरह जनक जी से पूछते हैं कि कहो यह बड़ी भारी भीड़ कैसी है। उनके शरीर में क्रोध छा गया। समाचार कही जनक सुनाए, यही कारण महीप सब आए। सुनत बचन फिर अनत निहारे, देखे चाप खंड महिडारे। तब जिस कारण सभी राजा आए थे, राजा जनक ने वे सब समाचार परशुराम जी को सुनाया। जनक के वचन सुनकर परशुराम जी ने फिर कर दूसरी ओर देखा तो धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाई दिए। अतिरिस बोले बचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष कै तोरा। बेगी दिखाऊ मूड नत आजू, उलटऊ मही जहां लही तब राजू। अत्यंत क्रोध में भरकर वे कठोर वचन बोले, रे मूर्ख जनक, बता धनुष किसने तोड़ा, उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो अरे मूढ़, आज मैं जहां तक तेरा राज्य है वहां तक की पृथ्वी उलट दूंगा। अति डरू तरु दित नृप नाही, कुटिल भूप हर से मन माही। सुरमुनि नाग नगर नर नारी, सोचहि सकल त्रास और भारी। राजा को अत्यंत डर लगा, जिसके कारण वे उत्तर नहीं देते। यह देखकर कुटिल राजा मन में बड़े प्रसन्न हुए। देवता मुनि नाग और नगर के स्त्री पुरुष सभी सोच करने लगे, सबके हृदय में बड़ा भय है। अब परशुराम जी के आगमन से और कुछ विघ्न बाधाएं उपस्थित होने से सीता जी के मन में अनेकों शंकाएं, सीता माता सुनैना के मन में भी अनेकों शंकाएं उत्पन्न हो रही हैं। या मन पछतात सिय महतारी, विधि अब संवरी बात बिगारी। भृगुपति कर स्वभाव सुन सीता, अर्ध निमेष कल्प समबीता। सीता जी की माता मन में पछता रहे हैं कि हे विधाता, अब विधाता ने तो अब बनी बनाई बात बिगाड़ दी। परशुराम जी का स्वभाव सुनकर सीता जी को भी आधा क्षण भी कल्प के समान बीतने लगा। और इसी के साथ आज के इस प्रसंग को यहीं पर अल्प विराम देते हैं। कल सुबह 5:30 बजे पुनः हम लोग जुड़ेंगे। आप सभी के लिए ईश्वर भक्ति और संतोष की प्रार्थना करता हूँ। आपका दिन सफल हो, आनंद देने वाला हो, सुखदायी हो, स्वास्थ्य से परिपूर्ण हो तथा आपके मनोरथों को पूर्ण करने की दिशा में ले जाने वाला। जय जय सिया राम।